अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़ और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और मेरी प्यारी बहनों, आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की। बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त बनाकर आज हम तैयार करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाय किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हड्डी समेत गोश्त लिया है, तकरीबन 1 किलो मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है, साथ में एक नली भी है। अब बर्तन में हमने 1 कप ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने जो है स्लाइसेस में कट करके, बारीक स्लाइसेस में कट करके इसमें शामिल कर दिए। अब प्याज को आपने तेल में इतना फ्राई करना है कि इसका ऐसा गोल्डन सा कलर आ जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को, हल्का गोल्डन कलर हमें चाहिए प्याज का। ये परफेक्ट गोल्डन कलर है, इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर जी प्याज फ्राई हो गई है, इसको मैंने निकाल के साइड पे कर दिया है। अब यहाँ पर बीफ जो हमने लिया था, गोश्त जो हमने लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी उसी तेल में जिसमें हमने प्याज फ्राई की है। अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब आप देखें कि इसका कलर चेंज हो गया है तो अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर इसमें हम शामिल कर देंगे। उसके बाद अदरक लहसुन डालने के बाद हम 2 मिनट मज़ीद अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। तो जी यहाँ पे बुनाई हो चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से हमने भून लिया है। अब उसके बाद नमक शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून भरकर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भरकर इसमें शामिल कर देंगे। चिली पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। उसके बाद हल्दी इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर अभी मैंने लो रखी है क्योंकि तेल भी मसाले गए हैं। तेज़ फ्लेम रखेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जल सकते हैं, तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। और उसके बाद हल्का हल्का सा चलाने के बाद यहाँ पर जो है मसाले भी भुन चुके हैं मेरे। आपको नज़र आ रहा होगा कि तेल किस तरह से जो है बबल्स पड़ रहे तेल में। उसके बाद यहाँ पर दही 200 ग्राम मैंने फेंट कर हल्की आंच पर शामिल किया है। तेज़ आंच पे मैंने शामिल नहीं किया है, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने दही को शामिल किया है और दही को बिल्कुल फेंट कर शामिल किया है। अगर तेज़ आंच पे शामिल करेंगे तो दही फट सकता है। उसके बाद हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने बुनाई कर ली थी। बुनाई करने के बाद यहाँ पर 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं। गोश्त को गलाने के लिए एक जोश खिलाएंगे। उसके बाद हम 40 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको गोश्त गलने तक हम इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसाले जो है वो दिखा रही हूँ आपको। दालचीनी का 1 टुकड़ा है, बादियान फूल 1 अदद है, छोटी इलायची यानी कि सब्ज़ इलायची 6 अदद है, बड़ी इलायची 1 अदद है, तेज़पत्ते 2 अदद, ज़ीरा 1/2 टीस्पून है और सौंफ 1/2 टीस्पून है, जायफल 1/4 टीस्पून है, जावित्री का 1 छोटा टुकड़ा है, काली मिर्च 6 अदद है और लौंग 4 अदद हैं। इन सबको मैं जो है मिक्सी में डालकर पीस लूँगी। इसका पाउडर बना लेंगे। उसके बाद हम उसको साइड कर देंगे और यहाँ पे जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी उसको भी हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको भी हम अलग से साइड में कर देंगे। ये देखें प्याज इस तरह से पिस चुकी है, इसको भी मैं साइड में कर दूँगी। अब यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं तो हम गोश्त को देख लेते हैं कि गोश्त हमारा कहाँ तक गला है। तो कलर तो बहुत प्यारा आया है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो यहाँ पे बोटी हम चेक कर लेते हैं कि कितनी टेंडर हुई है। तो गोश्त तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। जो यहाँ पर हमने मसाला बनाकर रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे खुशबू इतनी ज़बरदस्त आएगी। और जो प्याज हमने पीस के रखी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने आलू कटे हुए यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने यहाँ पर पीसेस में काट लिया है। तो ये इतने आलू हो गए हैं। अब मैं इसको उसमें शामिल कर लूँगी। आलू आप अपनी हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाने की शौकीन हैं तो ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, कम तो कम कर सकते हैं। जितने आपको अच्छे लगें आप उतने शामिल कर सकते हैं। आलू को हम मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से अब हम मिक्स करेंगे। अब हमने आलू को भी गलाना है, इसीलिए हम इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर रहे हैं। एक बार दोबारा इसको हम मिक्स कर लेंगे और उसको हम गलने के लिए रखेंगे। तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आलू जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। यहाँ पे आप जितना शोरमा चाहते हैं उतना उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं आलू गोश्त में, जितना आप आलू गोश्त में शोरमा पसंद करते हैं। मैं आपको यहाँ सर्व करके दिखा रही हूँ आलू गोश्त को।
4 से 5 लोगों की सर्विंग है। 4 से 5 लोग इसमें आराम से खा सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया पुदीना मज़ीद इसमें शामिल कर दिया है, जो और ज़्यादा इसकी शान को बढ़ा रहा है। तो अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।